हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। कल हमने जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज भी हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और ज्यादा कुछ नहीं है, बस आज भी नॉर्मल वाले ही क्वेश्चंस हैं। क्या है, हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, और क्या चीज देखनी है हमें कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बस उनको सबको करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और क्लास 11 से रिलेटेड जो भी आपको चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, आई बटन पे आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे वीडियो के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास क्या नहीं दिखता, ट्रेड डिस्काउंट आप करते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। इसी बेस से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मेट क्या रहता है आपका, फॉर्मेट रहता है डेट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर, फिर एलएफ। ठीक है, डेट पर्टिकुलर फिर एलएफ। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ। ठीक है, फिर डेबिट, और क्या रहता है, क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट रहता है आपका। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट के साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपका आ गया डेट। ठीक है, देखो यहां पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और यहां पे क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, देखो क्या करना है कि यहां पे देखो सबसे पहले तो डालते हैं डेट। डेट कब की है आपकी, डेट है आपकी 6 तारीख की। ठीक है, 6 तारीख को क्या करना है, और यहाँ पे साल भी बताना है। तो पहले साल वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, साल वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साल कौन सा है आपका, साल है 2023 जनवरी, और कितनी तारीख, 6 तारीख। 2023 6 तारीख ऑफ जनवरी। ठीक है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। मुस्कान को गुड्स सेल करें और काय पे करें, लिस्ट प्राइस आपका 2 लाख रुपए का और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। ट्रेड डिस्काउंट करोगे लेकिन दिखाओगे नहीं। ठीक है, तो कितना करना है, 20% करना है। ठीक है, 20% करना है, और किसका 20% है, देखो 20% जो है किसका है, 20%। ठीक है, 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय किसका, 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। 40,000 के बाद अमाउंट कितना बचा। ठीक है, अमाउंट बचेगा आपका 2 लाख में से आपका 40,000 जाएगा, 2 लाख में से 40,000 जाएगा, बचेगा 1,60,000 अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट बचा 1,60,000। तो कितना अमाउंट दिखाना है हमें, 1,60,000 दिखाना है। ठीक है, अब ये 1,60,000 अमाउंट दिखाना है हमें, कहां पे दिखाएंगे, 1,60,000 जो अमाउंट दिखाना है हमें कहां पे दिखाएंगे, हम यहां पे दिखाएंगे इसको जर्नल एंट्री में। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर के पास क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से कर लो। या फिर सोल्ड गुड्स टू मुस्कान जो ये कह रहा है कि मुस्कान के पास क्या जा रहे हैं, आपके गुड्स जा रहे हैं। तो गुड्स अगर मुस्कान के पास जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान कह रहा है ना हमसे। तो सोल्ड गुड्स टू मुस्कान का क्या मतलब हो गया कि आपके जो गुड्स जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं, मुस्कान के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो मुस्कान, मुस्कान अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामान हमारे पास, हमारा मुस्कान के पास जा रहा है, तो या तो इस तरीके से कर लो कि जिसके पास सामान या फिर पैसे जाता है वो डेबिट में रहता है, तो मुस्कान से अकाउंट डेबिट हो गया। और वरना ऐसे कर लो कि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, हमारी मुस्कान है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, टू में कौन आ जाएगा, क्या करी हमने, सेल्स करी, और नाम आया है तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, नाम आया तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट चेक कर लो इसमें कितना आ जाएगा, 1,60,000। ठीक है, और 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, और यहां पे क्या डालोगे, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। ठीक है, एट 20% लिस्ट प्राइस। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो कह रहा है हमसे, इसका फॉर्मेट और बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, फॉर्मेट और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमसे नेक्स्ट पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, ये बढ़ जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, देखो तो पहला वाला जो पॉइंट था वो आपका यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, पहला पार्ट तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, चलो इतने में सही है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है,
कह रहा मुस्कान रिटर्न द गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5000। क्या कह रहा है? मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5000। मुस्कान ने 8 तारीख को 5000 लिस्ट प्राइस की। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना कि यहां पे क्या बोला? लिस्ट प्राइस बोला। ठीक है, अब लिस्ट प्राइस पे क्या लगाया था हमने? ट्रेड डिस्काउंट लगाया था। तो ये जो 5000 बोला इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, मतलब 5000 का भी कितना निकालोगे? 20% निकालोगे। जैसे पहले वाले में बोला था ना, वैसे इसमें भी निकालोगे। 5000 का 20%। ठीक है, कितना हो गया? 1000 रुपए। तो अमाउंट कितना बचा? अमाउंट कितना बचा आपका? 5000 में से कितना जाएगा? 1000 जाएगा। तो अमाउंट कितना बच जाएगा? 4000। तो हमें जो एंट्री करनी पड़ेगी वो कितने अमाउंट से करनी पड़ेगी? 4000 के अमाउंट से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से कर देते हैं। मुस्कान ने गुड्स रिटर्न करे। मुस्कान को क्या करी थी? सेल्स करी थी। तो मुस्कान की तरफ से क्या आएगा? आपका सेल्स रिटर्न आएगा। ठीक है, तो समान काय में जा रहा है? सेल्स रिटर्न। मैंने बताया ना, सेल्स आपका क्रेडिट में रहता है तो सेल्स रिटर्न कहां आएगा? डेबिट में। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी आपकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसने करी? मुस्कान। टू मुस्कान अकाउंट। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो? अगर आपको हेडिंग देनी है क्वेश्चन की याद रखने के लिए तो लिस्ट प्राइस करके कर देना। खाली उससे याद रहेगा कि लिस्ट प्राइस, मतलब दिमाग में स्टक होगा ना कि हाँ लिस्ट प्राइस में करते क्या थे। लिस्ट प्राइस एंड क्या, लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट करके लिख लो अगर ज्यादा हो रहा है हेडिंग करके ना, तो उसमें हेडिंग में इस तरीके से लिख सकते हो कि लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। ठीक है, लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। ठीक है, लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। कौन सा वाला डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट करके कर लो। ठीक है, कैसे करके कर लो ज्यादा और बेहतर समझाने के लिए। मतलब क्या होता है ना, अगर आपने हेडिंग वगैरह लिखी होती है क्वेश्चन में, जब कॉपी में नोट कर रहे हो तो उससे याद रहती है चीजें कि हमने क्या करा था। लिस्ट प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो उससे याद रहेगा आपको कि जब लिस्ट प्राइस होता है तो उस टाइम पे डिस्काउंट लगाते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, तो 5000 पे ट्रेड डिस्काउंट लग गया। अमाउंट कितने का रह गया हमारे पास? 4000। ठीक है, यहां पे क्या? सेल्स रिटर्न डन बाय मुस्कान। ठीक है, सेल्स रिटर्न डन बाय मुस्कान। ये हमारा 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अगला कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है हमसे 15 तारीख को। कब का कह रहा है? 15 तारीख का कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान फुल पेमेंट। रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान फुल पेमेंट। मुस्कान से हमें फुल पेमेंट रिसीव हो गई अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। कैश डिस्काउंट दे रहा है उसको 4% का। ठीक है, अब हमारी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम नॉर्मली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो, कब का ट्रांजेक्शन आपका? ये 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है और कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान। भाई क्या आ रहा होगा मुस्कान से? क्रेडिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा होगा हमारे पास। अब कैश अगर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश के साथ क्या जाता है हमारा? डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट करते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो कैश डिस्काउंट करेंगे भी और दिखाएंगे भी, और कैश के साथ हमारा डिस्काउंट जाता है। डिस्काउंट कौन सा वाला जाता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट किसने करी? मुस्कान ने। तो टू मुस्कान से अकाउंट करके आ जाएगा। ठीक है, ये चीज करनी होती है। देखो, अब 16,000 के कितने के? 16,000 के 1,60,000 के? 1,60,000 के। क्या करा था आपने? 1,60,000 के गुड्स मुस्कान को बेचे थे। ठीक है, उसमें से देखो यहां पे अगर हम वर्किंग नोट में करें तो सोल्ड गुड्स। ठीक है, सोल्ड गुड्स। ठीक है, 1,60,000 के गुड्स बेचे थे। ट्रेड डिस्काउंट हटा के बता रहा हूं मैं। तो सोल्ड गुड्स करे आपने 1,60,000 के। ठीक है, इसमें से क्या करोगे? लेस। सेल्स रिटर्न लेस कर दोगे। सेल्स रिटर्न कितने का है? सेल्स रिटर्न जो है आपका कितने का है? अमाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न आपका कितने का है? डिस्काउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न जो है आपका डिस्काउंट कितने का है? आपका सेल्स रिटर्न का डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न का जो डिस्काउंट है वो है आपका अमाउंट कितने का है? ठीक है, आपका जो सेल्स रिटर्न का डिस्काउंट है वो कितने का है? देखो यहां से सेल्स रिटर्न का जो डिस्काउंट आ रहा है आपके पास कितने का आ रहा है? सेल्स रिटर्न का डिस्काउंट आ रहा है आपके पास, सॉरी क्या, सेल्स रिटर्न का जो आपका अमाउंट है कितने का है? 4,000 का सेल्स रिटर्न का अमाउंट है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट जो 4,000 का है आपके पास, 1,60,000 में से 4,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1,56,000। ठीक है, तो 1,56,000 आपका होना चाहिए। ठीक है, तो जो अमाउंट था आपका कितने का था? 1,56,000 का। ठीक है, ये यहां से आपका 1,56,000 का क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा। तो अब इसमें देखो, इसमें से क्या हुआ? लेस। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी तो मिला ना उसको, कितने परसेंट का? 4% का।
ठीक है, 4% का क्या लगा, उसका कैश डिस्काउंट लगा, तो वो चीज भी हटाओगे 4% का, तो कितना होगा, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये यहाँ पे कर लेते हैं, 4% ऑफ कितना, 1,56,000, ठीक है, इसको कर लेंगे 4/100 ऑफ 1,56,000 कितना हो गया, 6240 रुपए, 6240 रुपए। मतलब क्या, देखो हमने क्या करा, हमारे पास 1,60,000 के हमने गुड्स बेचे थे, ठीक है, उसमें से क्या घटाया, सेल्स रिटर्न घटा दिया हमने, कि सेल्स रिटर्न हट गया वहां से, ठीक है, सेल्स रिटर्न हटाने के बाद अमाउंट कितना है हमारे पास, 1,56,000 का है, 1,56,000 का क्या निकाला हमने, कैश डिस्काउंट निकाला। कभी भी अगर डिस्काउंट वगैरह निकालना हो तो आपके पास जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट, ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन है, डिस्काउंट कैलकुलेशन, ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे करोगे, आपके पास जो टोटल डिस्काउंट, टोटल अमाउंट होता है, ठीक है, टोटल अमाउंट में से लेस करते हो आप, लेस, ठीक है, लेस करते हो, क्या चीज लेस करते हो, कैश डिस्काउंट, ठीक है, आप लोग लेस करते हो, क्या लेस करते हो, सबसे पहले सॉरी ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो, फिर उसके बाद लेस करते हो कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये याद रखना, सबसे पहले टोटल अमाउंट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट, टोटल अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये याद रहेगा। तो हमारे पास क्या था, टोटल अमाउंट था, फिर हमने क्या लेस करा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करा था, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास कितने का था, सबसे पहले जो टोटल अमाउंट था, अगर उस हिसाब से ही देखें तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट था, ठीक है, टोटल अमाउंट जो था वो था 2 लाख रुपए का, ठीक है, और 2 लाख रुपए में से हमने क्या लेस करा था, ट्रेड डिस्काउंट लेस करा था, ट्रेड डिस्काउंट कितने का आया था, 40,000 का आया था, ठीक है, 40,000 का आया था ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारे पास अमाउंट कितना आया था, 1,60,000 आया था, ठीक है, फिर 1,60,000 में से हमने सेल्स रिटर्न, अब भाई सीधी सी बात है, सेल्स रिटर्न अगर आपका हुआ है तो सेल्स रिटर्न तो लेस करोगे ही ना, अमाउंट तो हटा ही दोगे उसमें सेल्स रिटर्न का, जो हमने सामान वापस कर दिया उसका अमाउंट थोड़ी आएगा, तो सेल्स रिटर्न लेस कर दिया, सेल्स रिटर्न के बाद हमने क्या लेस करा, कैश डिस्काउंट लेस करा, ठीक है, और सेल्स रिटर्न में भी हमने क्या करा है, सेल्स रिटर्न में से भी ये कैसे आया, हमारे पास जो टोटल अमाउंट था उसमें से क्या ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आया, ठीक है, तो टोटल अमाउंट था, फिर ट्रेड डिस्काउंट हटाया, उसके बाद क्या आ गए आपके सोल्ड गुड्स आ गए कितने के, 1,60,000 के, 1,60,000 में से क्या आया, सेल्स रिटर्न आपने लेस करा, सेल्स रिटर्न के बाद 1,56,000 आया, 1,56,000 क्या, कौन सा वाला अमाउंट था, यह अमाउंट था अमाउंट आफ्टर, या अमाउंट बिफोर कैश डिस्काउंट, अमाउंट बिफोर कैश डिस्काउंट 1,56,000 का था। अब इसमें से हमने क्या करा, कैश डिस्काउंट लेस करा, कैश डिस्काउंट कितने का है, 6,240 का, ठीक है, कैश डिस्काउंट कितने का है, 6,240 का, ठीक है, अब 6,240 में से 156 में से 6,240 लेस करेंगे, कितना बचेगा, 156,000 में से 6,240, 156,000 में से 6,240, 149,760, 149,760, ये आपके पास अमाउंट रहेगा, काय में रहेगा, जो कि आपने एंट्री में डालना है 149,760, ठीक है, तो ये चीज उठा के यहां पे डाल दोगे, कहां पे डाल दोगे, यहां पे, क्या चीज है आपके पास, जो मुस्कान अकाउंट है, मुस्कान अकाउंट को कितना रुपया देना था हमने, कितना देना था, 1,56,000 देना था, ठीक है, और मुस्कान से हमें पैसा कितना मिला, मुस्कान से हमें पैसा मिलना था 1,56,000, उससे मिला हमें 149,760, ठीक है, कितना पैसा मिला, 149,760, ठीक है, और आपने जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट दिया है आपने 6,240 का, डिस्काउंट दिया आपने 6,240 का, ठीक है, नरेशन में क्या लिखोगे, अगर लिखनी होगी तो नरेशन लिखोगे, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, जो भी चीजें डाउट्स की होंगी वो ऊपर आई बटन, सॉरी, जो भी चीजें डाउट्स की होंगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, रिप्लाई आ जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूरा समझना चाह रहे हो एक बार और समझ लो, क्वेश्चन जो कह रहा था हमसे, 1,60,000 के हमने क्या करे थे, इसको गुड्स बेचे थे, और 2 लाख रुपए के बेचे थे, बट उसमें से उसने क्या लगाया था, ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमने क्या करा था, उसमें 4,000 रुपए के उसमें रिटर्न कर दी थी, ये भी कैसे आए थे आपके, 5,000 रुपए की रिटर्न करी थी, बट उसमें से क्या लगा है, लिस्ट प्राइस है, तो उस पर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट हटाते हैं, ठीक है, कौन सा वाला डिस्काउंट हटाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हटाते हैं,
ठीक है, लिस्ट प्राइस में से। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट वाला नॉर्मल है, यहाँ पे 1,56,000 बचा था, 1,60,000 में से ही वाला 4,000 चलेगा, 1,56,000 बचा था। इसमें से जो कैश अकाउंट डेबिट है, जितना भी कैश में अमाउंट आया वो 149,760 का आया, और डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया 6240 का। ठीक है, इस चीज को कैसे याद रखना है, इस चीज को ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेशन करने के लिए या फिर अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग क्या करते हो, अमाउंट कैलकुलेशन, ठीक है, अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हो, जो टोटल अमाउंट होता है उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट हटाते हो, ट्रेड डिस्काउंट में से क्या हटाते हो, कैश डिस्काउंट हटाते हो। इसके करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक्चुअल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, ये वाला अमाउंट आ जाता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड स्लैश पेड। अगर पे करोगे तो वो उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, कैसे करके होगा वो अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, हमने क्या करा था, अगर इसको और जानना चाहो तो इस तरीके से करा था। टोटल अमाउंट हमारे पास 2 लाख रुपए का था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटाया था हमने 40,000 का, हमारे पास अमाउंट आया था 1,60,000। ठीक है, फिर उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न हुई थी 4,000 रुपए की। कैसे आया था, 5,000 रुपए में से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करा था। ठीक है, तो जो अमाउंट आया था कैश डिस्काउंट से पहले वो आया था 1,56,000, और ये अमाउंट कहाँ गया था हमारा, ये अमाउंट गया था हमारा 1,56,000 वाला कि आपका यहां पे। ठीक है, कहां पे गया था ये अमाउंट गया था यहां पे, कहां पे, मुस्कान के अकाउंट में, क्योंकि मुस्कान से हमें कितना पैसा मिलना था। फिर उसमें से क्या करा हमने, डिस्काउंट अलाउड लेस करा। ये डिस्काउंट अलाउड कौन सा वाला है, ये डिस्काउंट अलाउड ये वाला है। डिस्काउंट अलाउड कौन सा वाला है, ये वाला है। ये कौन सा वाला गया, डिस्काउंट अलाउड वाला गया। ठीक है, और इसको करने के बाद जो अमाउंट आया ये क्या हुआ हमारे पास, कैश रिसीव्ड। ठीक है, बस ये चीजें हमने कर रखी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। डाउट्स वगैरह आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो चीज मैं वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, रिप्लाई आ जाएंगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन करें, चलो एक क्वेश्चन और कर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश। क्या करा हमने इसमें, बॉट गुड्स करें, बॉट गुड्स का मतलब परचेज करा है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने परचेज करे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, ठीक है, गुड्स आपने परचेज करे हैं, उसके बाद क्या करा, लिस्ट प्राइस है इनका 80,000, 80,000 का लिस्ट प्राइस है, 10% का लग रहा है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट जहां पे भी दिख जाए तो उस टाइम पे क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे जर्नल एंट्री का। फॉर्मेट क्या रहता है आपके पास, ठीक है, फॉर्मेट आपके पास क्या रहता है, ठीक है, फॉर्मेट आपके पास रहता है, फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मेट हमारे पास रहता है, क्या रहता है, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट रहता है आपके पास, क्या रहता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये रहता है फॉर्मेट। ये आ गया पर्टिकुलर और डेट वाली लाइन। ठीक है, और ये आ गई दूसरी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, अच्छा ये कर क्या रहे हैं हम, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, लिख लो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अगर नाम वगैरह दिए होंगे तो इन बुक्स ऑफ करके डाल लेना, जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कुमार एंड सन्स वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बॉट गुड्स, बॉट गुड्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट आ गया, और तारीख कब की दी है, 2023 3 मार्च, 2023 मार्च 3 तारीख। ठीक है, बॉट गुड्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट आ गया। और परचेज अकाउंट डेबिट करने के बाद क्या कह रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, देखो कैश कह रहा है कैश। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, या फिर सीधे सीधे कि आपकी गुड्स परचेज करने की एंट्री कैसे करके आती है, परचेज अकाउंट डेबिट करके आती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट कर दिया, कैश के साथ ही आपका क्या जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ये कह रहा है ना कैश डिस्काउंट, तो कैश देखो ट्रेड डिस्काउंट करते हैं मगर दिखाते नहीं है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट करते हैं मगर दिखाते नहीं, आप कैश डिस्काउंट होगा भी और दिखेगा भी। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, कैश डिस्काउंट दिखा रहे हो आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू डिस्काउंट। अब परचेज करके लाओगे, किसी को पैसा देना होगा, पैसा देना होगा तो उस टाइम पे हमें क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा।
तो क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट डालोगे कितना कितना, यहां पे डाल दो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स एट डिस्काउंट। ठीक है, तो गुड्स आप परचेज कर रहे हो डिस्काउंट, अमाउंट कितना आ रहा है देखो। यहां पे अमाउंट कैलकुलेशन कर लेते हैं, या एक पेज ले ले वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग नोट के लिए पेज ही ले ले। ठीक है, क्या करते हैं, एक दो पेज ले लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट के लिए पेज ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्किंग नोट आएगा। ठीक है, वर्किंग नोट आएगा, और वर्किंग नोट में क्या करना है, वर्किंग नोट में हमें करना है, ठीक है, वर्किंग नोट में हमें करना है, देखो पहली बात तो लिस्ट प्राइस दिया है, लिस्ट प्राइस दिया 80,000 का 10% का लगाना है ट्रेड डिस्काउंट। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपके पास टोटल अमाउंट होता है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है, 80,000। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है 80,000 का है, लेस ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लेस करते हैं, एट द रेट 10% का आपके पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000 रुपए। गुड्स कितने के रह गए, 72,000 के रह गए। ठीक है, इसके बाद क्या लेस करते हैं, इसके बाद लेस करते हैं कैश डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट एट द रेट 2.5%, यही कह रहा है, क्या कह रहा है, 2.5% का कैश डिस्काउंट है, तो 2.5% का कैश डिस्काउंट लगा दोगे। और देखो अमाउंट हमेशा ये वाला मत लेना, जो जो अमाउंट आता रहेगा उसके हिसाब से लेते रहोगे, मतलब ये डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट आया ये 72,000 पे कैश डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, तो 72,000 का आप निकालोगे 2.5%। ठीक है, 72,000 का 2.5%, यहां पे कैलकुलेट कर ले कैसा आया, 72,000 का 2.5/100, ये करके यहां पे अमाउंट आएगा, कितना आ रहा है, 72,000 का 2.5/100, 1,800 रुपए। ठीक है, और ये कहां जाएगा आपका, ये डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा, 72,000 में से 1,800 जाएंगे, कितना बचेगा, 72,000 में से 1,800 कितना बचेगा, 70,200 रुपए। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट कहां जाएगा, ये परचेज या फिर सेल्स में जाएगा। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट रिसीव्ड में ही डाल दो 1,800 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना है, 1,800 रुपए है। ठीक है, और कैश, आपके पास कैश का कितना अमाउंट आपने पे करा, ये टू कैश में जाएगा। ठीक है, टू कैश अकाउंट में जाएगा, कितना, 70,200, कितना है, 70,200 रुपए। ठीक है, और परचेज में कितना जाएगा, परचेज में जो टोटल अमाउंट के बाद अमाउंट आता है ना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आता है, ये वाला जो अमाउंट होता है ये परचेज में जाता है। ठीक है, ये कब का है आपका, ये पहली एंट्री का है। ठीक है, तो पहली एंट्री का अमाउंट आपके पास आ चुका है, इसको डाल दो, परचेज में कितना जा रहा है आपका, 72,000 रुपीज। ठीक है, और वरना क्या करोगे, अगर इन दोनों को भी कैलकुलेट कर लोगे ना, इन दोनों को भी सम कर लोगे, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर रहने चाहिए, उस हिसाब से ये क्या आ रहा है हमारा, सही है। ठीक है, तो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई, हमने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट करा, टू कैश करा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड करा। ठीक है, और अमाउंट किस तरीके से डाला आपने, अमाउंट डालने के लिए हमने क्या करा, हमारे पास जो 72,000 अमाउंट था, 72,000 को हमने लिया, कैसे लिया, इसके लिए हमें क्या चीज याद करनी है, इस फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा, कि सबसे पहले टोटल अमाउंट, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर लेस कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट लेस करा वो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड में जाता है, फिर जो टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आता है वो परचेज में जाता है, और ये वाला जो लास्ट में बचेगा वो कैश में जाएगा। ठीक है, ये पहली वाली का हो गया। ठीक है, उसके बाद कब की एंट्री है, उसके बाद है 5 तारीख की एंट्री। ठीक है, तो 5 तारीख की एंट्री क्या कह रही है, देखो। ठीक है, 5 तारीख की एंट्री क्या कह रही है, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें भी गुड्स काय में बेचे हैं आपने, कैश में बेचे हैं। लिस्ट प्राइस कितने का है, 1,00,000 रुपए का, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, 3% का कैश डिस्काउंट है। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही है, बट इसमें क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरी एंट्री बना रहे हैं, दूसरी एंट्री के लिए, या डेट के हिसाब से डाल दें इसको, डेट के हिसाब से डाल देते हैं ना, पहला कब का था, पहला 3 मार्च का था, दूसरा कब का है, दूसरा 5 मार्च का है। ठीक है, पहला जो था ये 3 मार्च का था, यहाँ पे अगर सही करोगे ना तो इसको सही कर लेना, क्या इस तरीके से डाल देते हैं 3 मार्च, यहाँ पे लिख ही लो, सही रहेगा ना वो थोड़ा समझने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, ये करा हमने 3 मार्च का। ठीक है, ये वाला करा 3 मार्च का। ठीक है, ये कर रहे हैं हम 3 मार्च का।
ठीक है, अब जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम 5 मार्च का, 5 मार्च का, ठीक है, ये करने जा रहे हैं हम 5 मार्च का। ठीक है, देखो जो टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास, ठीक है, सेम वही चीज, बस ज्यादा कुछ नहीं है। टोटल अमाउंट कितना था, इसको राइट से कर ले, ज्यादा सही रहेगा। टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास, ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट कितने का है, देखो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास इस वाले में, जो टोटल अमाउंट है हमारे पास कितने का है, टोटल अमाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपए का। ठीक है, टोटल अमाउंट पे डाल दो 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है। अब इसमें से क्या करना होता है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है एट द रेट 15%, ठीक है, तो 15% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। कैसा आया ये 100,000, 10,000 लाख का 15/100 करा, ट्रेड डिस्काउंट आ गया, ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट कितना आ रहा है, 85,000 आ रहा है। ये कहाँ जाएगा अमाउंट, ये सेल्स में चली जाएगा। ठीक है, कहाँ चली जाएगा, ये हो गया हमारे पास सेल्स अमाउंट। ठीक है, सेल्स अमाउंट के बाद हमें क्या निकालना होता है, कैश डिस्काउंट निकालना होता है। तो यहां पे से करोगे लेस कैश डिस्काउंट, ठीक है, और कैश डिस्काउंट कितना है एट द रेट 3%, यही बोल रहा था क्वेश्चन में। कैश डिस्काउंट कितना बोला है, 3% बोला है, तो 3% निकाल लोगे। ठीक है, 3%, 85,000 का 3%, ये कैश डिस्काउंट जो आएगा कैसे आएगा आपका, 85,000 का 3% या 3/100। ठीक है, कैसे भी समझ लो, 3/100 ही कर लो, कभी भूल जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे इसको। कितना आ रहा है 85,000 का 3%, कितना आ रहा है 2550, 2550। ठीक है, 2550 लेस कर लो माइनस 85,000, कितना आ रहा है 82,450, 82,450। ठीक है, ये काय में चली जाएगा, ये कैश में चली जाएगा। ठीक है, बस हो गया ये कैश अमाउंट। ठीक है, कितना 82,450 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल्स का अमाउंट था कितने का था, 85,000 का था। इस 85,000 को उठा के हम डाल देंगे सेल्स में, पहले उससे जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो 5 तारीख को हमारी जनरल एंट्री क्या बन रही है, 5 तारीख को जनरल एंट्री बन रही है, सोल्ड गुड्स करें तो मतलब 2 सेल्स आएगा, कैश में करें तो कैश आ जाएगा। एंट्री बना दो 5 मार्च की, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश है तो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और 2 में सेल्स। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 2 में सेल्स आ गया। बस इसको कर लो। कैश में कितना अमाउंट लिखा था अभी हमने, या पहले सेल्स का देख लेते हैं, सेल्स में कितना अमाउंट लिखा था, सेल्स में हमने अमाउंट लिखा था 85,000। ठीक है, तो सेल्स में डाल दो 85,000। ठीक है, और सेल्स के बाद आपके पास अमाउंट का है, सेल्स के बाद हमारे पास अमाउंट है, कैश डिस्काउंट का है 2550, कैश डिस्काउंट का है 2550 रुपए, और हमारे पास जो कैश में पैसा आया होगा, कैश में कितना रुपया आया होगा, कैश में अमाउंट आ रहा है हमारे पास 82,450। ठीक है, आ रहा है 82,450। ठीक है, यहां पे क्या कर दोगे, सोल्ड गुड्स। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स करें, काय में करें आपने, गुड्स सोल्ड, गुड्स करें, सोल्ड गुड्स करें आपने इन कैश, जो है उसको बस लिख दो एज इट इज, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं, एक आध एंट्री और आ जाएगी इसी पेज में। ठीक है, ये आ गया, और इसके बाद कब का आ जाएगा आपके पास ट्रांजैक्शन, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसको होने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करोगे, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब का है, 5 के बाद, देख लो चेक कर लो, 5 के बाद है हमारे पास 6 तारीख का ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो 5 के बाद 6 तारीख का ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, 5 तारीख के बाद हम कब का ट्रांजैक्शन करेंगे, 6 तारीख का ट्रांजैक्शन करेंगे। और 6 तारीख के ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास 5 तारीख का जो ट्रांजैक्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, वो सॉरी 6 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, 6 तारीख का ट्रांजैक्शन कह रहा है हमसे कि सोल्ड गुड्स, क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स। इसको पहले रब कर लें। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या करा है, गुड्स सोल्ड करें। ठीक है, और गुड्स सोल्ड जो करे हमने उसके हिसाब से देखना है। ठीक है, इसको भी रब कर लो, देखो
कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नागपाल, किसको गुड्स सोल्ड करे, नागपाल को। ठीक है, कब का ट्रांजेक्शन है ये, आपके पास ट्रांजेक्शन है 6 तारीख का। ठीक है, 6 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से हमने क्या करें, गुड्स सोल्ड करें, किसको सोल्ड करें, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितने का है, 50,000 का है, 20% का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, नागपाल को गुड्स सोल्ड करें और 20% का क्या हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है, तो इस चीज को दिखा दो बस। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लगाओ इसको, सोल्ड गुड्स टू नागपाल। ठीक है, करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो सोल्ड गुड्स टू नागपाल, पहले जनरल एंट्री बना लो एक नॉर्मल सी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000। इसमें देखो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमसे बोला है, बट कैश डिस्काउंट के बारे में नहीं बोला। ठीक है, तो जब कैश डिस्काउंट के बारे में हमसे नहीं बोला तो हम इसको नॉर्मली कर लेंगे। कितना कर लेंगे, देखो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000। ठीक है, तो सामान किसके पास जा रहा है, नागपाल के पास जा रहा है, और क्या होता है, डेबिट द रिसीवर होता है। नागपाल अकाउंट डेबिट टू में क्या कर दिया हमने, सेल्स कर दिया। नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहां पे क्या डालोगे, सोल्ड गुड्स डालोगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स डालोगे, और सोल्ड गुड्स डालने के बाद जो अमाउंट है आपका, अमाउंट चेक कर लो बस। अमाउंट कितने का है आपका, 50,000 रुपए का है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, और ये करते कैसे थे, ये जो चीजें करते थे हम कैसे करते थे। ठीक है, इसमें यही करते थे कि लिस्ट प्राइस सबसे पहले क्या था, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट के बाद क्या करते थे, लेस ट्रेड डिस्काउंट करते थे। अब क्वेश्चन में देखो 50,000 के तो गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। 50,000 का 20% कितना आ रहा है, 10,000 रुपए। ठीक है, 50,000 का कितना करा हमने, 20/100 करा, मतलब 20% करा, 10,000 बचा कितना, 40,000। ठीक है, हमने गुड्स कितने के सेल कर रहे हैं, 40,000 के गुड्स सेल करें, तो ये 40,000 अमाउंट हमें उसमें डालना है। ठीक है, 40,000 का अमाउंट डाल दो यहाँ पे बस। अब इसमें कहोगे कि कैश डिस्काउंट क्यों नहीं लेस करा, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया ही नहीं था। ठीक है, इसलिए हमने लेस नहीं करा। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, 6 के बाद कब का ट्रांजेक्शन है हमारे पास, 6 तारीख के बाद कब का ट्रांजेक्शन है, 6 तारीख के बाद है हमारे पास 8 तारीख का ट्रांजेक्शन। ठीक है, 8 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और लाइन बनानी पड़ेगी, मतलब एक और फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। करते हैं, फॉर्मेट बना लो। क्या है हमारे पास फॉर्मेट, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर LF, डेट पर्टिकुलर LF, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। कब का ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है आपका 8 तारीख का। ठीक है, तो 8 तारीख का ट्रांजेक्शन अब कर लेते हैं। कह रहा हमसे नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल ने 1/4 ऑफ द अबव गुड्स क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए। तो 1/4 ऑफ द अबव गुड्स का क्या मतलब है, नागपाल को कितने के बेचे थे, 50,000 के गुड्स बेचे थे, बट इसमें जो अमाउंट लोगे, चलो 50,000 से ही कर लो। ठीक है, कब का कर रहे हैं हम, ये वाला कर रहे हैं 8 तारीख वाला। तो 8 तारीख पे नागपाल ने 8 तारीख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नागपाल ने क्या करा, टोटल अमाउंट 50,000। ठीक है, 50,000 के बाद 1/4 ऑफ द गुड्स उसने वापस करे। ठीक है, तो लेस सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है इसका कितने का है, 50,000 का 1/4, तो 50,000 का 1/4 कितना होगा, कितना हो गया, 12,500। 50,000 का जो 1/4 हो गया कितना हो गया, 12,500 हो गया। ठीक है, बट ये तो टोटल अमाउंट वाला है ना, इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट भी तो हटाओगे। अब या तो इसमें से हटा लो या फिर पहले स्टार्टिंग में से ही हटा लो। ठीक है, अगर वैसे ही याद रखना है सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि टोटल है, इसमें से क्या हटाओगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट हटाओगे। एट द रेट कितना है, 20% का। ठीक है, तो 50,000 का 20% कितना आ गया, 10,000। ठीक है, कितना बचा, 40,000। अब इसमें से उसने क्या करे हैं, 1/4 ऑफ द गुड्स रिटर्न करें। ठीक है, तो 40,000 का जो 1/4 रहेगा कितना रहेगा, लेस, क्या करा हमने, लेस। ठीक है, इसमें से या लेस क्या करना है, सीधे सीधे 1/4 गुड्स निकाल दो। ठीक है, क्या, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न
ठीक है, गुड्स रिटर्न कितने के होंगे, 40,000 का 40,000 का 1/4, ठीक है। तो जो गुड्स रिटर्न है वो 40,000 का 1/4 है। कितना आएगा 40,000 का 1/4, 10,000, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न कितने के हुए, 10,000 के हुए। अब सोल्ड करे तो क्या लगेगा, सेल्स रिटर्न लगेगा। सेल्स हमेशा कहां लगता है, 2 में लगता है, तो सेल्स रिटर्न कहां जाएगा, हमेशा डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो जो एंट्री करेंगे हम, एंट्री कौन सी तारीख की है, 8 तारीख की है, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल, ठीक है। 8 तारीख की एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट, ठीक है। क्या करोगे, गुड्स रिटर्न्ड बाय नागपाल, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय नागपाल, कितने के गुड्स रिटर्न करे हैं नागपाल ने गुड्स रिटर्न करे हैं 10,000 रुपए के। यहां पे निकाला था ना हमने 10,000 का, कैसे करके निकाला, टोटल अमाउंट था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करा, जितना भी अमाउंट था उसका कितना कह रहा है, 1/4 कह रहा है, तो 1/4 हमने क्या कर दिया, उसका निकाल दिया। कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए का अमाउंट आ गया, इतने के उसने गुड्स क्या करें, हमें रिटर्न करें, ठीक है। इतना याद रखना, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। इन चीजों को याद रखेंगे कहां पे क्या चीज आती। 8 तारीख के बाद कब का है, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 10 तारीख के ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का डिस्काउंट लेके नागपाल ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, ठीक है। तो नागपाल को हमने गुड्स बेचे थे, तो हमें क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। तो जब पैसा रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। और वैसे भी डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश के साथ ही क्या लगेगा हमारा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया पैसा, नागपाल ने, टू नागपाल अकाउंट, ठीक है। बस इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट, ठीक है। अब देखो नागपाल का अकाउंट कैसे, यहां पे तो हमने सब चीजें पहले से लेस कर रखी है ना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह वगैरह सब चीजें हम लेस करते हुए आ रहे हैं। तो नागपाल का अकाउंट सीधे सीधे देख लोगे, ठीक है। देखते हैं, तो नागपाल के पास हमने सामान बेचा था 40,000 का, हमने नागपाल को 40,000 का सामान बेचा, 40,000 का सामान बेचा, वर्किंग नोट में कर लो, चलो वर्किंग नोट में क्या करा, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, ठीक है। विदाउट ट्रेड डिस्काउंट कर रहे हैं, तो यहां पे लिख लो विदाउट ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू नागपाल कितने के बेचे, 40,000 के। ये करके नहीं आना, ये बस समझाने के लिए, ठीक है। 40,000 के गुड्स बेचे, इसमें से क्या लेस हो गया, सेल्स रिटर्न लेस हो गया, ठीक है। 40,000 में से 10,000 रुपए के उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो अब नागपाल से हमने कितना रुपया लेना है, नागपाल से हमने लेना है 30,000 रुपए, ठीक है। अब इस 30,000 पे वो क्या कह रहा था, 5% का ट्रेड डिस्काउंट कह रहा था, सॉरी कैश डिस्काउंट कह रहा था। तो इसमें से क्या लेस कर दोगे, कैश डिस्काउंट लेस कर दोगे। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट पहले ही लेस कर चुके हैं अपनी एंट्रीज में। यहां पे जो है ना, यहां पे हमने ये ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखाया, तो यहां से उठा रहे हैं। नागपाल का अकाउंट देखोगे ना भाई, कितना कितना पैसा देना है हमने या कितना पैसा लेना है हमने, तो जितना पैसा लेना है हमने उसके हिसाब से दिखा रहे हैं। तो 40,000 रुपए लेने थे, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद का कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें से ट्रेड डिस्काउंट नहीं हटाते तो यहाँ पे 50,000 लिखते, फिर उसमें से अमाउंट लेस करते ट्रेड डिस्काउंट का, फिर दोबारा उसमें से कितना 12,500 लेस करते, तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता। याद रखने वाली चीज है क्या, कि सोल्ड गुड्स कर रहे हैं नागपाल को विदाउट ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 40,000 के, और उसमें से क्या करा हमने, ट्रेड डिस्काउंट लेस करा, ठीक है। वो चीजें करने के बाद, ठीक है, उसमें से क्या करा हमने, सेल्स रिटर्न लेस कर दिया, क्योंकि भाई 40,000 के हमने उसको गुड्स बेचे, उसमें से उसने कितना अमाउंट देना था, वो चीज निकालनी है। तो 10,000 रुपए उसके सेल्स रिटर्न के माइनस हो गए, फिर उसके बाद कितना अमाउंट बचा, 30,000 रुपए बचा। 30,000 में से 5% का हम क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं। तो ये कैसा आएगा, 30,000 का 5% निकाल के, ठीक है। 30,000 का 5% निकाल देंगे, कितना आ रहा है, 1,500 रुपए। 1,500 रुपए लेस हो गया, ठीक है। कितना बचा अमाउंट, 28,500 रुपए, ठीक है। तो देखो ये कौन सा अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है, ये वाला अमाउंट तो वो है कि डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये कौन सा अमाउंट है, कैश रिसीव्ड, सोल्ड करे थे ना उसको गुड्स, तो कैश रिसीव होगा। और ये वाला कौन सा अमाउंट है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम नागपाल, ठीक है, ठीक है। या फिर ये कौन सा अमाउंट करके लिख सकते हो आपका कि और, ठीक है, या तो इसको ऐसे क्या समझ लो कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम नागपाल, या फिर ऐसे समझ लो नागपाल अकाउंट, नागपाल अकाउंट, ठीक है। बस इस तरीके से याद कर लो।
तो 30,000 डालना है नागपाल में, डाल दो। 30,000 डालना है नागपाल में, ठीक है। डिस्काउंट हमारा हुआ था 1,500 रुपए का और 28,500 हमें उससे रिसीव हुआ, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम नागपाल, बस ये चीज करनी है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्कूल्स में हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज सम करके बताएं यहाँ पे कितना कितना सम आ रहा है, वो ऑब्वियसली दोनों का बराबर ही आता है, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस है करेंगे अगली वीडियोस में। मिलते हैं अगली वीडियोस में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।